नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गोला फ्लोट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम सीख रहे हैं कि जो हमारे बिगनर्स साथी हैं शुरुआत में क्या क्या गलतियां करते हैं। वो ये गलतियां नेचुरल गलतियां होती हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि हम कुछ गलतियां भी कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के ऊपर हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। सबसे पहली गलती है, यदि आप बांसुरी सीख रहे हैं तो आपके पास जो बांसुरी होनी चाहिए वो वेल ट्यून्ड बांसुरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सस्ती बांसुरी के चक्कर में आप ना लगें। यदि आप बहुत ज़्यादा सस्ती बांसुरी ले लेते हैं तो वो बांसुरी का सुर अच्छा नहीं होता और आपका जो स्वर ज्ञान है वो धीरे धीरे बिगड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी बांसुरी भी ना लें, बहुत ज़्यादा सस्ती बांसुरी लें। लेकिन जो बांसुरी लें वो ये देख लें कि वेल ट्यून होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जब शुरुआत में बांसुरी सीखते हैं तो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए होते हैं। उनको आप सर्च करते हैं, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और आप भटक जाते हैं। एक बार यदि आप धीरे धीरे चलना सीखेंगे तो दौड़ना आप स्वतः ही सीख जाएंगे। तो यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। एक जो गुरु आपके कोई हैं या कोई मार्गदर्शक हैं, उनके ही प्रॉपर गाइडेंस में आप बांसुरी सीखें। आप जब किसी के प्रॉपर गाइडेंस में बांसुरी सीखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो उनको अनुभव ज़्यादा होता है। और यदि आप यूट्यूब से देखकर इधर उधर भटकते हैं, हमने देखा है एक हमारे बहुत खास मिलने वाले हैं, वो यूट्यूब देखकर इधर उधर भटकते रहते हैं और वो ज़्यादा प्रोग्रेस बांसुरी सीखने में नहीं कर पाए। तो इसलिए बांसुरी सीखते हुए बांसुरी से संबंधित वीडियो ज़्यादा ना देखें। वो आपको आपकी राह में बाधक साबित हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जब हम बांसुरी सीखने जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बांसुरी सीखने में धैर्य की आवश्यकता है। इसमें साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल का वक्त इसके साथ गुजारें। क्योंकि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो करते ये हैं कि हमने एक अलंकार को ही बजाया, उसको एक बार बजाया, 10 बार बजाया और हमने सोच लिया कि ये परफेक्ट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। हम एक अलंकार को ज़्यादा बार करें, ना कि ज़्यादा अलंकार को एक एक बार। क्योंकि यदि हम किसी अलंकार को 100 बार बजाते हैं तो उसमें परफेक्शन होगा, और यदि हम 100 अलंकार लेते हैं, उनको एक एक बार बजाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक अलंकार लीजिए, कोई एक प्रैक्टिस लीजिए, एक पलटा लीजिए, उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द सुधार की स्थिति में। दूसरी एक बात जो बिगनर साथी एक गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड जल्दी बजाने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत में कम से कम स्पीड पर आप बजाइए। लगभग 60-70 बीपीएम से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं और धीरे 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 इस स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, ना स्पीड के चक्कर में, ना गाने निकालने के चक्कर में। क्योंकि आप गाने निकालने जाते हैं तो आपका बेसिक का जो रियाज है वो सारा कहीं पीछे छूट जाता है, वो उसमें आप निपुणता हासिल नहीं कर पाते हैं। एक और बात जो मुझे लगा कि हमारे साथी इस गलती को कर सकते हैं, उसके विषय में मुझे बताना चाहिए। आप जब बांसुरी पर अपनी उंगलियां रखते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा कुछ साथी ऊपर कर लेते हैं और कुछ साथी बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखनी है। मध्य स्तर में इन उंगलियों को अपनी रखना है और ध्यान रहे कि होल पूर्ण रूप से बंद हो। अगर होल आपके पूर्ण रूप से बंद होंगे तो उसमें हिसिंग साउंड नहीं आएगी, सरसराहट की आवाज़ नहीं आएगी। दूसरा, अपनी प्रैक्टिस का एक शेड्यूल बनाएं। सबसे ज़्यादा गलतियां इसमें होती हैं कि हम एक दिन बांसुरी बजा लेते हैं, 4 दिन को भूल जाते हैं या एक सप्ताह के लिए भूल जाते हैं। जिस दिन से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करें तो संभव ये हो कि प्रतिदिन आप चाहे 5 मिनट या 2 मिनट ही बांसुरी बजाएं,
प्रतिदिन जब हम किसी चीज़ का रियाज करते हैं तो उसका परिणाम सुखद परिणाम हमारे सामने आता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी प्रैक्टिस का एक शेड्यूल बनाइए कि हमें 10 मिनट लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है, 10 मिनट अलंकारों का रियाज करना है, 10 मिनट और अन्य चीज़ों का रियाज करना है, सरगमों का रियाज करना है। तो सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बनाइए, फिर उसको कोशिश कीजिए कि वो रोज़ फॉलो हो। यदि हम रोज़ उसको फॉलो करेंगे तो हमारी बांसुरी में निरंतर सुधार होता चला जाएगा। एक और साथी जो हमारे शुरुआत में कमी करते हैं, सरगमों का रियाज नहीं करते। सरगमों का जब हम रियाज नहीं करते और सीधे गाने बजाने के लिए चले जाते हैं, तो पहले सरगमों को अपनी अच्छा कीजिए, आप उसके बाद रागों पर आइए। जब हम किसी राग को लेते हैं, मान लीजिए हमने राग कल्याण यमन को बजाना शुरू किया, तो उस पर आधारित 1000 गाने हैं। यदि आपका राग बढ़िया हो जाएगा तो गाने तो स्वतः ही बजेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अलंकार पलटे और ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया हों। जो मैंने ये आपको बताई हैं कुछ बारीकियाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब गलतियों को आप इग्नोर करके अपनी बांसुरी की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः से अपनी सारी जो बिगनर साथी हैं जो गलती करते हैं उनको एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप बेल ट्यून बांसुरी ही लें, सस्ती मद्दी बांसुरी न लें। दूसरी बात, एक प्रॉपर गाइडेंस में ही सीखें। आपके जो गुरु हैं उन्हीं को पूर्ण रूप से फॉलो करें। ये जरूरी नहीं कि आप हमारे ही मार्गदर्शन में सीखें, आप जिस किसी के भी मार्गदर्शन में सीख रहे हैं उन पर पूर्ण विश्वास रखें, उन्हीं के बताए हुए बातों का पूर्णतः पालन करें। तीसरी बात, उंगलियों को अपनी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे ना करें, मध्य स्तर पर रखें। इधर उधर यूट्यूब देखकर अपने मन को ना भटकाएं। जो गुरु जी का दिया हुआ होमवर्क है उसी को पूरा अपने मनोयोग से पूर्ण करें। एक और बात जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें अभ्यास ही गुरु है। हम सिर्फ बता सकते हैं लेकिन करना आपको ही होगा। प्रैक्टिकल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही इसमें निरंतर सुधार आप पाएंगे। तो ये सारी कमियों को यदि आप दूर कर लेते हैं तो ये एक अच्छा फ्लूटिस्ट बनने की राह में सहायक सिद्ध होंगी और इन बुराइयों को दूर करके हम एक अच्छा फ्लूटिस्ट बन सकेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।